साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह गढ़वाल। साथियों, आज का विषय जो है वो चुनाव से संबंधित है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पंचायती चुनाव घोषित हो गए हैं और जिसमें कि जो है सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए साथियों। लेकिन हमारा कुछ कहना है आपसे साथियों कि चुनाव की जो प्रक्रिया हम कई सालों से देख रहे हैं, कई बार से देख रहे हैं, जो मैं पिछले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि चुनाव के बारे में अगर आप अपना मत डालना चाहते हैं, अपने मताधिकार का वास्तविक सही प्रयोग करना चाहते हैं, तो सही कैंडिडेट होना चाहिए। सही कैंडिडेट की परिभाषा आप समझते हैं साथियों, कि बिल्कुल स्वच्छ, साफ, पढ़ा लिखा और सही कार्य करने वाला। अगर मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रेडिक्ट किया था पिछली बार भी, अच्छा व्यक्ति का चुनाव होगा तो साथियों वो अच्छा पति होगा, अच्छा भाई होगा, अच्छा बेटा होगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन ये परिभाषा धूमिल होती जा रही है और जिसमें कि सही कैंडिडेट का चुनाव अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत दिक्कत वाले होंगे। फिर जनता परेशान होती है कि साहब हमारा ये काम भी नहीं हुआ, हमारा वो काम भी नहीं हुआ, प्रधान ऐसा है या फलाना ऐसा है या ढिमकाना ऐसा है। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है साथियों। ये पहला काम है जो एक जागरूक मतदाता को सोचना है। कभी भी भाईबंदी हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो, इसमें नहीं फंसना है। और चूंकि अभी तक यही चुनाव की प्रक्रिया में देख रहा हूं, कई समय से यही चली आ रही है कि साहब मुर्गा मसल्लम खिलाओ, पैसे बांटो, दारू बेचो, दारू पिलाओ। नहीं होना चाहिए। तो सही कैंडिडेट कैसे ढूंढोगे आप, या सही कैंडिडेट का चुनाव आप कैसे कर पाओगे साथियों? आप मुझे बताओ। सही व्यक्ति नहीं आएगा तो किसी काम ही नहीं होने गए, क्योंकि खिलाई तो पहले आपने कर ली, तो काम किस मुंह से उसके पास जाओगे? तो ये दूषित प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता जागरूक है, समझदार है, अपने मताधिकार का प्रयोग सही और सही आदमी को करेगी, जिससे कि आपके गांव का विकास, आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और उसमें आपकी भूमिका यहीं तक है, चुनाव तक है। उसके बाद आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये आप समझ के चलो। ना कोई सुनेगा आपकी, ना कुछ काम होंगे। तो ये स्थितियों से थोड़ा हट के और थोड़ा बदल के इस पे मैं समझ रहा हूँ ध्यान देने की नितांत जरूरी है साथियों। क्योंकि कई पिछले बार के चुनावों में मैंने घूमा घामा, और एक हमारे मित्र हैं, बांस खेड़ी के हैं, वो उनकी मैडम खड़ी हो रही थी, वो कई बार विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का भी, और एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अवतार सिंह जी उनका नाम है। शायद वो काशपुर की तो लगभग ऊधम सिंह नगर की जनता उनको भली भांति जानती है। उनके पिताजी बहुत बड़े साम्यवादी नेता रहे हैं और हम लोग भी उनका नाम सुनते थे, बहुत सम्मान करते थे। मैंने, कृपा है ईश्वर की, मैंने रूबरू उनको देखा है जब हम कोटदार सर्विस करते थे, तो उस समय भी उन्हें पूरा जीवन जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खपाया था। कम समय में कुछ ऐसी बीमारी कारण उनका देहांत हो गया था, नहीं तो बहुत प्रभावशाली है। तो उनके पुत्र जो है वो भी मेरे को सौभाग्य रहा कि उनके चुनाव प्रचार में गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए उनकी मैडम, आप सोचिए। और आज भी उनके यहाँ दरबार है, वो सामाजिक काम में आज भी लगे रहते हैं। कहीं पे किसी का कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, कहीं की कोई थाने की दिक्कत है, पुलिस की दिक्कत है, वहां उनका जाते हैं। मतलब हर प्रकार से सामाजिक कामों से जुड़े रहते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से, अभी इस चुनाव से, विधानसभा के पिछले चुनाव से जो पहले चुनाव हुआ था, वो सपा के टिकट पर शायद लड़े थे और कुछ ही मतलब बहुत ही मामूली कहना चाहिए, सैकड़ों के शायद 100, 200, 400 वोटों से ही पीछे रहे थे। ये तो बहुत बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा था उस बार। तो चूंकि वो व्यक्तिगत तौर पे
मैंने बताया ना, पार्टी नहीं, क्योंकि बुरा किसी को मानने की जरूरत नहीं। अगर मैं कह रहा हूं तो आप पर्सनली कोई ना समझे, सपा का वजूद उत्तराखंड में कुछ नहीं है। और जब से मुलायम सिंह जी ने जो उत्तराखंड में 13 का रामपुर तिराया कांड, कई कांड हुए हैं, उनसे तो ये समझ के चलिए कि उत्तराखंड की जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती सपा पार्टी को। लेकिन फिर भी यहाँ पे विधानसभा में दूसरे स्थान पर रहे और कुछ ही मतों से पीछे रहे। तो इससे ये साबित होता है कि जनता अभी भी समझती है कि सही आदमी कौन है और सामाजिक आदमी कौन है, किसको बोलना। पार्टी से हटके लोगों ने उनको वोट डाला होगा शायद, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा प्रदर्शन है, आज भी सक्रिय है। तो इस प्रकार के नेताओं को ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो प्रधान लेवल पे देखो आप, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा। तो ये जो दौर चल रहा है फिलहाल, और मैंने पिछले और भी वीडियो कहीं मतलब चुनाव को देखा है, तो वही है कि साहब लोग इसमें बहकाव में आ जाते हैं। कोई कहता है नहीं साहब हम तो उसको देंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र का है, कोई कहा नहीं साहब वो तो बहुत खर्चा कर रहा है। तो इसको ध्यान रखो ना, जो खर्चा कर रहा है अपनी जेब से कर रहा है। आज तक किसी ने अपनी जेब से 1 रुपया दिया है? कभी आप सोचो, कभी आपको जरूरत पड़ी होगी तो किसी बंदे ने आपकी मदद की? यार चलो इसका 1000 रुपया खर्चा, कहीं कोई काम रुक रहा है गरीब का तो मैं हेल्प कर दूं। ये सब चुनाव में ही क्यों याद आते हैं साथियों? ये सब चुनावी प्रक्रिया में ही क्यों याद आते हैं? मैं एक बात ये नहीं समझ पाया हूं अब तक। और जनता फिर परेशान होती है। मैंने कई को देखा है, क्योंकि उस जमाने में हमारे क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं थी, अभी भी समस्याएं हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां की सड़क की बिल्कुल दुरुस्तता है, कईयों को हमने कह दिया, लेकिन वो ये कि झूठ फरेब बोलना है। नेताओं का काम ये है अधिकतर। इससे पहले के एक प्रधान जी थे सरदार जी शायद, वो हमारे रोड का है, तो हमको बेवकूफ समझा उन्होंने कहा भाई एक खरंजा क्यों बिछा रहे हो तुम इसको, आरसीसी तो नहीं साहब, उसके बाद आरसीसी हम बनाएंगे। तो आज तक तो बनी नहीं। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे या किसी से, मतलब ये है कि विकास का कार्य कैसे होता है या कौन करेगा। विकास का कार्य वही होगा जो सही आदमी होगा, सच्चा आदमी होगा और सही काम करेगा। और जो पैसा लगाएगा तो फिर वो पैसे की वसूली करेगा ना। पैसा लगा के तो पैसे की वसूली होनी भाई, काम कहाँ होना है। और फिर 5 साल तक आपको बंदा नजर नहीं आएगा, आप घर के चक्कर लगाओ, घर पे भी सो रहा होगा तो कह देगा है ही नहीं। तो ऐसे मैंने कहीं देखे उदाहरण, ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये छोटे स्तर का राजनीति स्तर है। छोटे स्तर का मतलब यहीं से शुरुआत होती है देश तक। ग्राम पंचायत से ही पूरी शक्तियां हैं, लेकिन यहां से शुरुआत देश तक। तो अगर शुरुआती नींव ही कमजोर रहेगी तो उस पर मकान तो बहुत ही कमजोर बनेगा ना। नींव को मजबूत करना है तो आपको यहीं से आपको ठोस कदम उठाना है। कभी त्याग कर लो थोड़ा, जनता से भी मैं कहना चाहूँ थोड़ा त्याग करके देखो। मत खाओ किसी का मुर्गा मसाला, एक कुछ दिन उन्हीं खाओ तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई। तो हमेशा तो कोई खिलाएगा नहीं आपको या मुझको। मैं तो अपने आप को मान के चलता हूँ, हमेशा तो कोई मुझे खिलाएगा नहीं। एक दिन किसी ने मेरे को खिला दिया मुर्गा दारू तो फिर क्या है, पूरे फिर मैं उसका गुलाम थोड़ी हो गया, या गुलामी समझ लो आप। तो मेरा तात्पर्य सीधा कहने का मतलब है कि चुनावी सरगर्मियां उत्तराखंड में बहुत तेज हैं। पंचायती तो बहुत सोच के, बहुत संभल के सही कैंडिडेट को वोट देना है। बीच में ये भी लिखते हैं लोग कि महिला सीट है तो प्रधानपति की फोटो रहती है सबसे आगे, तो ये भी गलत बात है प्रक्रिया। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत सरकार प्रधान मतलब महिला सीट है तो महिलाओं का ही सबसे आगे वो होना चाहिए ना। प्रधानपति की फोटो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा सत्ता उसके हाथ में रहेगी। अब नाम खाली महिलाओं का, तो ऐसा भी नहीं चुनना है ना। आप ये भी देखो, ऐसा भी चुनाव मत करो जो आप कह भी ना सको। कल को जिसका काम नहीं करना होगा तो कह देगा भैया अपनी प्रधान महिला से मिलो, मुझसे क्या है। तो कई कारण ऐसे हैं जिनको हमें सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सोचने की स्थिति यही है कि भाई आपको सही चुनाव करना चाहिए। कल को परेशानी से बचने के लिए
और फिर कल को आप शिकायतें करते रहोगे, क्योंकि हमने भी देखा है ना कि कल को शिकायतें करते फिरोगे कि साहब वो प्रधान भी काम नहीं कर रहा है, वार्ड मेंबर भी काम नहीं कर रहे हैं, फलाना भी नहीं कर रहा, तो फिर तो कहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपने चुनाव भी गलत करा। जब आप चुनाव गलत करोगे तो सही आदमी की पहचान ही नहीं करोगे। आपको पता है कि बंदा कैसा है, उसका बैकग्राउंड देखा आपने? किसी का भी बैकग्राउंड को ढूंढना, देखना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल में एक ही दिन तो आपके वहां मौका आता है अपने मताधिकार का प्रयोग करना, सत्ता को बदलना, सही आदमी को उस पद पर बैठाना। अगर ये चीजें आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। फिर आप इसका मतलब आप समझ नहीं पाए कैंडिडेट को। जब कैंडिडेट को नहीं समझ पाओगे तो फिर वोट आपका सही कैसे पड़ेगा? तो ये खुद सोचिए आप साथियों। तो अभी चुनाव की सरगर्मियां हैं, तो मैं मतलब किसी के पक्ष या विपक्षी की बात बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे किसी से बैर नहीं है और कोई पार्टी से समर्थित है किसी भी से, मुझे उससे भी कोई वो दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ ये कहना है अपने साथियों से या हमारे व्यूअर से या जो भी सुनता है इस वीडियो को, कि भाई आप सोच समझ के और उस कैंडिडेट के बारे में जिसको आपने वोट डालना है उसके बैकग्राउंड को चेक करने के बाद ही आप वोट डालिएगा। तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा और ये उचित भी है, आने वाले समय में दिक्कत पैदा ना हो। 5 साल तक कोई नजर नहीं आता, आप पता चला आप दौड़े भागे फिर रहे हैं। एक बार मौका तो भैया, जब एक बार मौका दे दिया, 2 बार तो कैसे दोबारा आदमी मौका देगा? आप 5 साल तक फिर मुंह नहीं दिखाओगे, घर के अंदर पे होके मना कर दोगे कि प्रधान जी तो है ही नहीं। तो ये चुनावी मौसम है, पंचायती चुनाव है, तो बरसाती मेढक को मत ढूंढो साथियों। बरसाती मेढक को ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है। अविरल धारा से जो गंगा बहती है उस पर आप ध्यान दो कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए और जो कल को आपके क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि पर्सनल कामों के लिए कोई स्थान नहीं मत दो आप। सामूहिक काम, जनता का काम, क्षेत्र का काम के बारे में जो सोचे उस पर ध्यान दो आप। तो इसी के साथ मेरा आज वीडियो यही बनाना है पंचायती चुनाव के संबंध में साथियों। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो इसको कमेंट में लिखिएगा कि आप सही कह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए साथियों। इसी के साथ आज के वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों।